हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का एक पेपर, दैट इज उसे कंडक्ट कराया है HPSSC के में। ठीक है, HPSSB जो कि अब बन चुका है HPSSC, उसने कंडक्ट कराया है फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनिटी फार्मासिस्ट। वेटरनिटी फार्मासिस्ट का ये पेपर हुआ था, फार्मासिस्ट। ठीक है, और जिसका जो पेपर कोड है या कह लीजिए पोस्ट कोड है वो है 958। 958 पोस्ट के लिए ये पेपर हुआ है और कब हुआ था? दिस इज ऑन 16 अक्टूबर 2022। ठीक है, 16 अक्टूबर 2022 को ये फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है, वेटरनरी फार्मासिस्ट का बेसिकली। तो इस पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन है, बेसिकली 1 to 200 क्वेश्चन हैं। उन सभी के आंसर्स हम मोस्टली सभी के आंसर्स जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है पीसीवी मीन्स, पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, acetyl acetyl salicylic acid is an example of, this is an example of antihistamine. Option number B A is a correct answer. Question number 2, oxycyclosanide। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज अ एंथेल्मिनिस्टिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहेगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Pessaries are the preparation of which of the following which are used? So this is used in the intrarectal। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इंट्रारेक्टल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रग्स यूज टू सीडेट द एनिमल, वो कौन सा होता है? सो दैट इज द ज़ाइला ज़ाइलाज़ाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रीड ऑफ चिकन फेमस फॉर इट्स ब्लैक कलर्ड मीट, तो उसे कहा जाता है कादाकांत। ठीक है, कड़कनाथ, बेसिकली कड़कनाथ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड चिकन वेट जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 50 से 70 ग्राम के बीच में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी 55 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे पूछा है इंक्यूबेशन पीरियड जो है ऑफ द पोट्री एग इज 21 डेज। 20 से 21 दिन का टाइम होता है लगभग, तो 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पोट्री ब्रीड फेमस फॉर द एग प्रोडक्शन इन इट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का दैट इज वाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। द बॉयलर चिकन शुड रीच मार्केटेबल वेट इन हाउ मेनी वीक्स? सो here is the correct answer, question number 10th, that is 4th, मतलब ऑप्शन नंबर बी। a good laying start egg uh, a good layer start laying eggs in how many weeks? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11th का, तो दैट इज 18th, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following housing system does not suit to pottery bird? So यहाँ पर जो 12th है, 12th का करेक्ट आंसर होगा दैट इज थेरिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थेरिंग इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 में पूछा है आपसे इफ द चिकन इज रोमिंग यूनिफॉर्मली इन द बॉर्डर या ब्रॉडर्स, द टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 13th क्वेश्चन का दैट इज द लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ cruelty of animal act was enforced in the year in 1960, option number A is the correct answer, question number 14। which of the following is
The audio ad is the television. Option number A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ये आंसर करेक्ट है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है ड्यूटीज ऑफ वेटरनरी फार्मासिस्ट डू नॉट इंक्लूड मेजर सर्जिकल प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। टीजर इज अ टीजर क्या होता है? टीजर इज अ castrated male। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर। gestation period in mare is around this much 340 days और in terms of month it is 11 months। ठीक है, महीने के टर्म में हम बात करें तो 11 महीने का समय होता है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है PGF2 अल्फा इज अ PGF2 अल्फा इज अ ये क्या है? दिस इज अ फॉलिकुलर ग्रोथ इनहेंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ओव्यूलेशन अकर्स फ्रॉम दैट इज कॉर्पस लैक्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अबॉर्शन इन द कैटल और अ बफेलो। सो वो एजेंट कौन है? तो देखिए यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रेसिलस एबोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल इज डन बाय द रेक्टल पाल्पेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीरम प्रोडक्शन अकर्स इन दी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट टाइम फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो क्या होता है? तो देखिए 24th क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होता है मिड हीट में। ठीक है, मिड हीट। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -146 डिग्री सेल्सियस होता है बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीमन स्ट्रॉ फ्रॉम द लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर एंड द वार्मिंग इट अप टू द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर तो करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद। तो 25 के बाद है 25 नहीं है 26 था क्वेश्चन। ठीक है, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल ऑफ सीमंस ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रूकियोलिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ एनाटॉमी फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज का एग्जाम्पल देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 नंबर में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटिफिएबल डिजीज। नोटिफिएबल डिजीज इनमें से कौन सी है? तो वो है टिम्फनी। टिम्फनी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर है स्टडी ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्टर्बेंस एंड अ पॉसिबल कंट्रोल ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मॉनिटरिंग। 31 का ऑप्शन नहीं, सॉरी मॉनिटरिंग नहीं, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्शन नंबर बी एपिडेमोलॉजी। ठीक है, तो आपका 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिस्पोजल ऑफ क्रॉस इज डन बाय विच मेथड। सो दिस इज डन बाय द पिट मेथड, बेसिकली पिट बरियल मेथड, दफना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पीएम एग्जामिनेशन इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एनिमल हैड डाइड ऑफ। तो एनिमल जो है वो किस चीज़ से मतलब बीमार होकर मर गया है? तो वो होता है दैट इज एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 34 आपका इसमें पूछा गया है दिस इज जॉन्स डिजीज इज ऑल्सो टर्म्ड एज। जॉन्स डिजीज को और क्या कहा जाता है? तो जॉन्स डिजीज को कहा जाता है
पैराट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज? दिस इज एफएमडी इज एन वायरल डिजीज। ग्लैंडर इज अ डिजीज ऑफ, ग्लैंडर जो है बेसिकली घोड़ों की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पीपीआर इज अ कॉन्टेंजियस डिजीज ऑफ, ये किसकी डिजीज है? दिस इज डिजीज ऑफ गोट एंड शिप्स, भेड़ और बकरियों की ये बीमारी है। 37 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क फीवर इज अ, मिल्क फीवर जो होता है 38 की जब हम बात कर रहे हैं, तो मिल्क फीवर इज अ बैक्टीरियल डिजीज होती है। एग्जाम्पल ऑफ हाईली कॉन्टेजियस पोल्ट्री डिजीज जो है वो कौन सी है? दैट इज दी कोकिडियोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बढ़ते हैं आगे फटाफट अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो इसमें पूछा गया है, ब्यूटॉक्स इज यूज टू कंट्रोल फॉर, यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो इसे यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ ईगो पैरासाइट, इक्टो पैरासाइट बेसिकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स रिप्रेजेंट्स इक्टो पैरासिटिज्म? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 41 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। Fasciola heptica attack which organ of the body by host? That is liver. Option number B, C is the correct answer. 44 की बात करते हैं, 43 की बात करते हैं। Formahiston is a, ये क्या होती है? ये होता है आपका लंग वॉर्म। ऑप्शन नंबर C is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 43। फिर हम बात करते हैं 43 के बाद में, पिग इज एन इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ, पिग जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है किसका? दैट इज 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टेनिया सेप, एसपीपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्जिकल पैक कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर एक मटेरियल होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, नीडल्स होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी इन केस रिकॉर्ड? सो यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ एनिमल तो कोई मैंडेटरी नहीं होता है, बाकी ओनर और एज और उसका जो सेक्स है वो इम्पोर्टेंट होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 47 की हम बात कर रहे हैं, तो 47 के अंदर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल मैनकाइंड? दैट इज डॉग आउट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कॉटन एंड बैंडेजेस आर, 48 का करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या उपयोग होने वाली चीज़ें। प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फॉर सर्जिकल ऑपरेशन इंक्लूड्स, तो यहाँ पर जो प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर फास्टिंग ऑफ एनिमल्स रखा जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ द साइट होगी, कैटलिंग एंड रिस्टेटिंग ऑफ द एनिमल देखा जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट? कौन सी चीज़ सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है? तो यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब कोई भी एनिमल स्पेशली जब बीमार होता है तो उसको सबसे पहले जब ट्रीट किया जाता है तो उसको सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। नेक्स्ट है, मेस्टेसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? दैट इज द नॉट स्ट्रेप्टोकोकस, दैट इज स्ट्रेफाइलोकोकस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51। 52 की बात करें, मिल्क फीवर अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मिल्क फीवर जो है किसी कमी से हो जाता है, दैट इज विद द कैल्शियम की कमी से होता है ये। एंड anti-inflammatory drug are administered in animals suffering from 53 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज लेमनेस, ठीक है, लेमनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53। फिर हम बात करते हैं 53 के बाद में 54 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, द डिजीज कंडीशन इन विच रेड कलर यूरिन इज वॉइडेड, तो यहाँ पर जो होगा हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। वीक कर्व्ड एंड सॉफ्टेंड बोन्स जो है वो इंडिकेट होती हैं बिकॉज ऑफ द कमी की वजह से, बेसिकली विटामिन डी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रैबीज डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर
ये यहाँ करेक्ट आंसर है। पीका डिजीज इज अ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पीका जो है 57 नंबर क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, बेसिकली आयरन की कमी से होता है, ये तो आयरन मिनरल के अंदर आएगा यहाँ पर, है ना। 57 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 58 की। तो 58 में पूछा है abnormal exist of tissues or organs through the wall of a cavity in which it normally reside is called as, this is called as, 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, hernia. Option number B is the correct answer. Turpentine oil is administered orally in the animal in, ये होता है ब्लोट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द एंटीसेप्टिक इज यूज्ड इन द क्लिनिक, देखिए क्लिनिक के अंदर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंक्स आर यूज्ड इन कैटल ऑफ, तो यहाँ पर फ्रैक्चर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 61। 62 है वुंड्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू, तो विंड्स जो है वो गन शॉट इंजरी होते हैं, ट्यूमेटिक इंजरी होते हैं, सबकी वजह से होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। बोन पिनिंग इज डन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। Localized collection of blood outside the blood vessel due to the either disease or trauma is referred as, this is referred as the option number D, uh, hemio hematoma। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64। फिर बढ़ते हैं आगे 64 के बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें पूछा गया है न्यूट्रिशनली eggs is a rich source of, this is a rich source of protein, option number A is the correct answer। 65 number question, diseases transmitted from animal to man and the vice versa is called as zoonotic diseases, that is option number B is the correct answer question number 66। फिर हम बात करते हैं आगे 66 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है piglet anemia is caused by the deficiency of iron, option B is correct answer। urea can not be realized as a protein source by, this is 68 का करेक्ट आंसर होगा by the camels, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एपिलेप्सी इज एसोसिएटेड विद, देखिए एपिलेप्सी जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ में, विद द नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस अनडिवाइडेड हुप्स, तो ये आपको देखने को मिलेंगे इन द हॉर्स, घोड़ों के अंदर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70। फिर बढ़ते हैं आगे 70 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है हाईएस्ट सीमन वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय, तो ये कैलकुलेट किया जाता है पिग के द्वारा, और लेसिमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय सैंडफ्लाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन है। 73 इवन टोड hoofed animal come under the order of, so here is the Pariso Dylad, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें पूछा गया है आपसे मेजर साइट ऑफ fermentative digestion in cattle and buffaloes is the rumen, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रुसुलियोसिस इन एनिमल्स इज द, सो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए क्रोनिक डिबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग infection is sexually transmitted in animals, that is Clostridia, option number B is the correct answer question number 76 का। silage has a dry matter of around 10, that is 10 to 15%, option number E is the correct answer question number 77। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट सोमेटिकली क्लोन्ड एनिमल इन द वर्ल्ड, दैट इज द डॉली sheep, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। बारबरी ब्रीड ऑफ अ गोट इज अ नेटिव ऑफ, दिस इज 79 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज अ नेटिव ऑफ सूरत, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग इन कॉमन बिहेवियर ऑफ,
दिस इज अ कॉमन बिहेवियर इन, बेसिकली होता है पिग में। तो यहाँ पर पिग वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पिग मुझे पता है। और किस में होगा तो वो थोड़ा सा मुझे, आई थिंक काऊ होना चाहिए, काऊ बफेलो दोनों में से हो सकता है कोई सा, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी फिलहाल। फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द शेप ऑफ ओवरी इन बफेलो? बफेलो के अंदर जो शेप होता है ओवर की, वो क्या होती है? ओवल शेप्ड होती है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बेस्ट pH for semen preservation is the 7.2, ऑप्शन नंबर 7.2 और 8 होती हैं, दो वैल्यूज रहती है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शीप इज अ, 83 का करेक्ट आंसर होगा पॉलिस्ट्रस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रफेज चेन मॉइस्चर अप टू, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 15, 10 to 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। तो 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी ग्रेनरीज वर फाउंड इन द हड़प्पा? देखिए अभी थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन आ गए, जीएस वगैरह के। सो यहाँ पर 6 ग्रेनरीज साइट मिली है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 85 का। 86, विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा gives the account of origin of universe? That is in Mandal 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 67, which of the following religion was patronized by बिंदुसार? सो यहाँ पर जो 87 है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आजीविका सेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 87 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 87 के बाद में 88 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत वंस enjoyed the most extensive territory during the regime of Alauddin Khilji, ऑप्शन नंबर ए is the correct answer। नेक्स्ट है, which of the following had a great influence over Shivaji? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, सोम प्रकाश वॉज स्टार्टेड बाय? सो दिस इज स्टार्टेड बाय द ईश्वर विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आईसी विद्यासागर। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर क्वेश्चन। तो 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट अमंग द एक्सट्रीमिस्ट? तो वो थे आपके WC बैनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बैनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, डी नहीं होगा, सॉरी, इसका डी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 91 का। 93 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? दैट इज इन सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जुरासिक पीरियड जो है बेसिकली इज अ फेमस फॉर द डायनासोर्स। जुरासिक वर्ल्ड की मूवीज भी आई हैं कई सारी पार्ट्स में, तो आपने देखी होंगी, तो ये वही चीज़ है। 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है कौन सा आंसर होगा। मोस्ट अफेक्टेड थिंग्स बतानी जो टेम्परेचर की वजह से होती है। तो देखिए यहाँ पर जो सैंडस्टोन भी हो सकता है और लाइमस्टोन भी हो सकता है, तो कौन सा रहेगा तो थोड़ा सा बताना मुश्किल है। देखते हैं क्या रहता है इसका आंसर। द लाइन, sorry, line joining the place of equal pressure at sea level is called as the isobar, option number C is the correct answer 95 का। 96, the organ which produces their own food, that is the यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 96 का, that is none of the above रहेगा। Bidocious, sorry, Bedouin are the pastoral tribes found in, ये आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? दिस इज फाउंड इन द अरेबियन डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। फिर हम बात कर रहे हैं 97 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 98। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओटावा, कैपिटल ऑफ कनाडा पूछा है ओटावा, एंड मोस्ट रिवर इन चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यंगसी जिंग। So which of the following is the youngest mountain? That is the Himalaya, option number D is the correct answer, question number 100। फिर हम बात करते हैं 100 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, 101 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 101 में, which of the following river has origin in the northern edge of Dandla Karnia and the flow east?
सो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महानदी। डायमंड माइंस जो है भारत की लोकेटेड है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया, दैट इज wheat, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MIG इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट, तो ये बनते हैं आपके MIG इंजन्स दैट इज इन कोरपुट में, कोरापुट या कोरपुट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। तो 105 में आपसे पूछा है विच सेक्टर of our Indian economy has shown remarkable expansion during the recent decades। ओके थोड़ा पतला हो गया, इसको मोटा कर देते हैं। recent decades, तो ये है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो होता है। नेशनल इनकम 106 की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल रेवेन्यू, और आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे 107 नंबर क्वेश्चन पे। 107 नंबर में पूछा है नाबार्ड जो है, नाबार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन से 5 ईयर में हुई थी। तो वो था 6 5 ईयर प्लान जो था, उसके अंतर्गत नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी India has a more female than the males, that is Puducherry, option number D is the correct answer। First electric train, Deccan Queen of India, runs between the Kalyan and Pune, option number A यहाँ correct answer है। While calculating human development index, maximum value for the life expectancy जो है वो 85 and 25 रखी गई, that is option number C is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 110। फिर हम बात करते हैं 110 के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enshrine the ideal of liberty, equality and fraternity, ये कहाँ से लिया है हमने, तो ये लिया हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। Which was the capital of Andhra state when it was separated state in 1953, that is the Kurnool, option number B करेक्ट आंसर है 112 नंबर क्वेश्चन का। फिर बढ़ते हैं आगे 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 113। सो यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, दैट इज नो सच लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन लॉ और फैक्ट लॉ, दैट इज ये उसका राइट है किसका, प्रेसिडेंट का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, देखिए नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि वो बना होता है टंगस्टन का, तो टंगस्टन यहाँ पर है ही नहीं। Which of the following is called as a morning star? So morning star किसे कहा जाता है, that is the Venus को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर वो 116 का। ठीक है, 116 के बाद हम बात करते हैं 117 क्वेश्चन नंबर की। तो यहाँ पर पूछा गया है नाइलॉन इज क्लासिफाइड एज अ, नाइलॉन जो है वो क्लासीफाई हुआ है एज अ पॉलीअमाइड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्यूल यूज इन द जेट एरोप्लेन, दैट इज द कैरोसिन कह सकते हैं आप इसे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं नहीं करा रहा। फिर हम बात करते हैं 2-3 क्वेश्चन है रीजनिंग के लिए, मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे 119 और 120 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम 21 पे आ जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमीरपुर के अंदर। 121 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। फिर है ब्रजेश्वर मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ब्रजेश्वर मेला आपका देखने को मिलता है कांगड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज अ फेमस एज अ गॉड ऑफ वैली ऑफ अ गॉड, सो वैली ऑफ गॉड कहा जाता है कुल्लू को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज प्रेजेंट डे नालगढ़, नालगढ़ कहा जाता है बेसिकली हिंदूर को, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 124 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। तो 125 में क्वेश्चन नंबर 125 में आपसे पूछा गया है कि विच सिटी होस्टेड द नेपाल इंडिया लिटरेसी फेस्टिवल 2018, तो ये रहेगा आपका भरतपुर आई थिंक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 126 की बात करें, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ यूएन कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, देखिए ये एक्चुअली थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी मिशेल बैचलेट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर का, बट अभी नए हो चुके हैं, बट ये आई थिंक
18-19 में अपॉइंट हुए थे, बट अभी रिसेंटली 22 में नए आ चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं इन लोगों ने, पुराना ही पूछ लिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च द पार्कर सोलर प्रोब मिशन, दैट इज नासा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच इंडियन ऑथर हैज वॉन 2018 हिंदू प्लेलिस्ट अवार्ड 2018, तो ये जीता है एनी जैदी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड जो है एब्सॉल्व का मतलब होता है ब्लेम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है टू पुट टू और टू टुगेदर, सो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से होगा टू कंक्लूड कीपिंग इन द व्यू अनमैरिड एंड डिमैरिड। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2-3 हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे हिंदी के, उनको भी हम देख लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 131 है, तो यहाँ पर पूछा गया है मिनिस्ट्री विल बी requested to give away the prize to the winner, that is option number A is the correct answer. नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी बताना, शुद्ध शब्द कौन सा है, दैट इज अनुसरण इज द शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 132 के बाद है 133, तो 133 में यथाशक्ति का सवाल जो होता है वो होता है बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, उपवन का पर्यायवाची क्या होता है, उद्यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 135 नंबर क्वेश्चन है, इन विच फील्ड Achan Maharaj has distinguished himself, that is he is a dancer basically. Option number C is the correct answer. Question number 135. फिर बढ़ते हैं 136 की तरफ। The Little of Sparrow, title of Sparrow is given to the title of Sparrow जो है वो किसे मिला है, 136 की बात कर रहे हैं, तो 136 का करेक्ट आंसर होगा मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नोबेल प्राइज जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 138, हु अमंग द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 138 का, सो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड 138 हो चुका है, 139 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 139 के अंदर हमारा पूछा गया है क्वेश्चन, तो चिनामन इज रिलेटेड टू, तो देखिए ये जो वर्ड है चिनामन, ये रिलेटेड है विद द 39 का करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट, क्रिकेट के साथ में है। विंबलडन चैंपियनशिप इज प्लेड इन द यूके। ऑप्शन नंबर यूके में हुआ है। ऑप्शन नंबर 140 का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। 141 की बात करें, द फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय, सो दिस इज रिटन बाय द जेन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर बढ़ते हैं हम आगे। 141 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 142, तो 142 में पूछा गया है इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, दैट इज इन मुंबई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट द श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फर्स्ट रेलवे लाइन जो है आपकी बनी थी 1853 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टॉकीज फिल्म इन इंडिया इज द दैट इज आलम आरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ द वर्ल्ड वाज बोर्न इन द ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 का। फिर बढ़ते हैं आगे। 146 के बाद हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। 147 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा गया है थिलाना इज अ फॉर्मेट ऑफ, तो ये फॉर्मेट है किस चीज़ का, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेंसी ऑफ अ ग्रीस, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्राचमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149, द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नोन एज अ नेशनल पंचायत, तो कहा जाता है नेपाल की पार्लियामेंट को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 149 का। देन हम बात करें 149 के बाद में 150 नंबर क्वेश्चन, तो बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो ये आया था 1971 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शिमला पैक्ट जो साइन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ये कब हुआ था, 151 का करेक्ट आंसर होगा इन 1972 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 152 की बात करें, रथ यात्रा फेमस है कहाँ की, दैट इज पुरी की, जगन्नाथपुरी, विच इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, दैट इज
Hindi is not an official language of UNO. सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड वो कौन सा है? 154 का करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। देन वी विल मूव विद द 155 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है आपसे Which state or union territory announces to conduct a government-backed shopping festival 2023? That is New Delhi. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आर्यभट्ट 1 जो कि क्या चीज़ है बेसिकली? दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ एनालॉग चिपसेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Which social media recently announced introduced the unmentioning feature, that is the Twitter? ऑप्शन नंबर बी is the correct answer। 157 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन के बाद में 158 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका रीजनिंग है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ। 159 को छोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्टली 160 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन है। टोन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड मोकरी जो है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो 161 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इन कांगड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मंडी इज एन ऑफशूट ऑफ सुकेत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। Which European traveler visit Chamba state for the first time in 1839? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 163 का, दैट इज विंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 के बाद 164। इसमें आपसे पूछा गया है गनवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, किस एरिया के अंदर है? दैट इज इन शिमला के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं इसके बाद है 164 के बाद 165 नंबर क्वेश्चन की। तो आपसे पूछा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मिलिच ब्रीड ऑफ कैटल? सो यहाँ पर रहेगी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गिर। Which goat breed is a native of Himachal Pradesh? That is Chegu. Option number C is the correct answer. Best age of dehorning in a calf is a day of, that is 15 days. Option number A is the correct answer. Sorry, B is the correct answer. The best method of handling milk in a cattle is the full hand milk. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 168 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 168 के बाद में 169 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिल्क फीडिंग रिक्वायरमेंट इन 15 डेज ओल्ड काफ इज अबाउट व्हाट परसेंट? तो 169 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्ड इज अ कंसेप्शन रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 170 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर नंबर है ए 171 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पीरियड बिटवीन द काल्विंग एंड सक्सेसफुल कंसेप्शन इज कॉल्ड एज 171 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विस पीरियड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 172 नंबर क्वेश्चन। तो एवरेज परसेंटेज ऑफ काउ फैट इन द काउ मिल्क जो होता है वो होता है आपका 3 से 5%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाउंटिंग बिहेवियर इन अ कैटल इंडिकेट्स, तो ये क्या इंडिकेट करता है? 173 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रियस। एंड कास्ट्रेशन इन कैटल इज डन बाय, सो यहाँ पर जो 174 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा बुर्डिया जो कास्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बुलॉक कास्टिंग ऑफ बुलॉक, दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होगा। देन हम बात करते हैं आगे 176 नंबर क्वेश्चन की। तो 176 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपसे पूछा गया है कलर ऑफ अ टेम्परेरी टीथ ऑफ अ कैटल इज स्नो वाइट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 177 विच मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज नॉट यूज्ड इन द कैटल? सो दैट इज नॉचिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Proportion of animal mixture in a concentrated ration is a, so 178 का करेक्ट आंसर होगा 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेगुमिनस ग्रीन फॉडर? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 179 का, दैट इज द बरसीम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 179 नंबर क्वेश्चन।
फिर हम बात करते हैं 179 के बाद 180 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट रबी क्रॉप फॉर सिलेज मेकिंग। तो वो कौन सी है? दैट इज द मेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? सो यहाँ पर सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर है। ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट इन कैटल इज द 5। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी 182 है ना, 5 नहीं, सॉरी दिस इज 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एज अ थंब रूल 1 kg concentrated mixture is required for। यहाँ पर जो 183 नंबर क्वेश्चन है, तो 183 का करेक्ट आंसर होगा हमारा, ओके 183 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Silage comes ready for feeding in how many days after in sealing? तो ये डेज की जब हम बात कर रहे हैं 84 का करेक्ट आंसर होगा 40 to 60। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 185 which general term is used refer to the all kind of harmful software including virus, tron this। सो इन सभी के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है? मतलब एंटीवायरस बेसिकली इनके लिए यूज़ किया जाता। एक मिनट, हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग दिस नहीं, इसके लिए एंटीवायरस नहीं, दिस इज द मालवेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए ए भी हो सकता है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, 185 का। फिर हम बात करते हैं 185 के बाद में 186 की, द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ द होम कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट, दैट इज द मॉडेम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 187 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, प्रोग्राम दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 147 का, दैट इज आई थिंक वायरस होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। डाटा एनालिसिस इज डन इन द MS Excel। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? हार्डवेयर नहीं है, दैट इज विंडोज 10, दिस इज द सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Reproductive organ of buffalo lies in the pelvic cavity. Option number B is the correct answer. Question number 190। Then हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि द इंटरनल म्यूकस रिसेंबल्स हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन। सो 191 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उनका वो कितना होता है? 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है आपका 193 नंबर क्वेश्चन में। फिर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है 194 का। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे 194 में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेट डाउन। तो वो होता है आपका दैट इज 194 का करेक्ट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पर बेसिक रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ द बॉडी है, वो कौन सी है? दैट इज द नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। Which one of the following joint is not present in the human limbs? That is the hook. Option number B is the correct answer. 196 question. Blood collector site in a buffalo is called as a, तो यहाँ पर रहेगा jugular vein, that is option number A is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 197। फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट जो है यहाँ पर 198 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हेपरिन। ठीक है, आई थिंक हेपरिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इक्विपमेंट यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स। सो यहाँ पर जो है हॉट एयर ओवन ओपन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। Sahali method is used for the estimation of hemoglobin. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो फॉर द पेपर। कौन सा पेपर था आपका? पेपर चल रहा था आपका हिमाचल प्रदेश का SSC HDSSC का जो पेपर था आपका वेटरनिटी फार्मासिस्ट का पेपर था, और पेपर कोड था आपका 958 या पोस्ट कोड कह लीजिए 958 था, जिसके हम सॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 1 to 200 क्वेश्चन सभी को कवर किया है। कोशिश करिए कि आपको करेक्ट आंसर दूँ, बट इफ़ इन केस अगर जो किसी में कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और आप लोग अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे जैसे कोई भी पेपर होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसका आंसर आपको
प्रोवाइड कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।